नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्फो यू वांट में। और आज हम जानेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग घर बैठे कैसे चालू करें। इस प्रोसेस में अगर आपको कहीं भी डेबिट कार्ड डिटेल्स नॉट फाउंड जैसी एरर अगर आती है तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने ATM कार्ड या डेबिट कार्ड को पहले ई-कॉमर्स चैनल के लिए इनेबल करना होगा। आप अपने डेबिट कार्ड या ATM कार्ड को इनेबल करने के लिए अपने नज़दीकी ATM मशीन में जाएं। वहां से आप ई-कॉमर्स चैनल के लिए अपने डेबिट कार्ड को इनेबल कर सकते हैं, या फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग एम कनेक्ट प्लस की सहायता से भी अपने डेबिट कार्ड को ई-कॉमर्स चैनल के लिए इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, नेट बैंकिंग चालू करने के लिए आपको आवश्यकता होगी आपके डेबिट कार्ड की, आपका अकाउंट नंबर की, आपका मोबाइल और ईमेल जो कि खाते में दर्ज हो। अगर आपका मोबाइल और ईमेल खाते में दर्ज ना हो तो पहले उसको शाखा में जाकर या मोबाइल बैंकिंग की सहायता से पहले दर्ज करें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करें। कोई भी ब्राउज़र ओपन करिए। मैं यहाँ गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा टाइप करिए और टाइप करने के बाद उसको सर्च कीजिए। सर्च करने के पश्चात आपको बैंक ऑफ बड़ौदा .in दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के पश्चात बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पर इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके पश्चात इसके अंदर रिटेल यूजर दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। रिटेल यूजर पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग डेबिट कार्ड दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के पश्चात आपको एक वेरिफिकेशन कोड दिखाई देगा, उसको सेम एज टाइप करके कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों, अब आप अपना डेबिट कार्ड निकाल के रख लीजिए क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अपना डेबिट कार्ड का 16 डिजिट टाइप कीजिए। उसके पश्चात उसकी एक्सपायरी डेट टाइप कीजिए। उसके बाद अपना ATM कार्ड का पिन डालिए। उसके बाद जो इमेज में शो हो रहा है सेम एज टाइप कीजिए और वैलिडेट कीजिए। अब दोस्तों आपके मोबाइल और ईमेल पर एक OTP आएगा, उसको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई हो रहा है। सॉरी, मैंने गलत डाल दिया, फिर से टाइप कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब आपको आपकी यूजर ID क्रिएट करनी होगी जो भी आप चाहें। उसके पश्चात आपको फैसिलिटी सेलेक्ट करनी होगी। यह दो प्रकार की होती है, व्यू या व्यू प्लस ट्रांजैक्शन। व्यू में आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, मैं यहाँ व्यू प्लस ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड में आपको स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, और कम से कम 8 कैरेक्टर का या मैक्सिमम 16 कैरेक्टर का। सबसे पहले हम साइन इन पासवर्ड बनाएंगे जो कि लॉगिन पासवर्ड भी कहलाता है। उसके बाद फिर से हम उसको एंटर करेंगे कंफर्म करने के लिए। उसके पश्चात हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाएंगे जो कि साइन इन पासवर्ड से डिफरेंट रहेगा। एक बार और ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। हमारा नेट बैंकिंग का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो रहा है। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि आपको आपके पासवर्ड में आपकी यूजर ID इंक्लूड नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका पासवर्ड सेट नहीं हो पाएगा और आपको दोबारा पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इसलिए आपकी यूजर ID उसमें इंक्लूड मत करिएगा। तो दोस्तों, हमारा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हम फिर से लॉगिन पेज पे जा रहे हैं। जो हमने यूजर ID बनाया उसको एंटर करना होगा। उसके पश्चात लॉगिन पे क्लिक कीजिए, साइन इन पासवर्ड एंटर कीजिए। उसके बाद
जो कैप्चा में नंबर शो हो रहा है उसको सेम एज एंटर कीजिए और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों सक्सेसफुली हमारा लॉगिन हो चुका है। इसके बाद आप इनरोल नाउ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको आपका पर्सनल मैसेज बनाना होगा जो कि 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको फेक वेबसाइट पे जाने से बचाएगा। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये मैसेज दिखाई देगा। अगर ये मैसेज दिखाई नहीं दे तो समझिएगा वेबसाइट फेक है। अब आपको आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे, कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 15, और उनके आंसर्स देने होंगे। मैं यहाँ सिर्फ 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, उनके आंसर दे रहा हूँ। जो कि हम पासवर्ड भूल जाएंगे तो उनको रिकवर करने में ये हमारी हेल्प करेंगे। आप अपने हिसाब से कोई से 5 सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनके आंसर टाइप करके याद रखिएगा। जब भी आप अपने पासवर्ड भूल जाए तो ये आपका पासवर्ड रिकवर करने में आपकी हेल्प करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर देने के बाद अब आपको आपका साइन ऑन पासवर्ड जो आपने बनाया था वो एंटर करना होगा और आपको यहाँ पर आपका साइन ऑन पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। एक और नया पासवर्ड आप बना लीजिए और उसको कंफर्म कीजिए। उसके पश्चात ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो आपने बनाया था वो ही एंटर कीजिए। उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। ऐसा करने के बाद आपका सक्सेसफुली एनरोलमेंट हो जाएगा। अब आप लॉग आउट पे क्लिक कीजिए और उसके पश्चात आप लॉगिन पेज पे चले जाइए। वहाँ आपको यूजर आईडी डालना होगा और उसके पश्चात लॉगिन पे क्लिक करना होगा। ऐसा करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर के पहले आप 91 लगाइए। उसके पश्चात कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। आपको एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। वन टाइम पासवर्ड एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जो चेंज किया हुआ साइन ऑन पासवर्ड डालिए। उसके पश्चात जो कैप्चा में नंबर शो हो रहा है उसको डाल दिए। डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों हमारा सक्सेसफुली बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है जिसमें आपको ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि फ़ंड ट्रांसफ़र हो गया, आपका अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, आप चाहे कोई नई आरडी या एफडीआर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आप डेबिट कार्ड का पिन बनाना चाहते हैं, आप नई चेकबुक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कोई सा भी सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं, आप 15G या 15H फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी एफडी के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं, या अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यहाँ से SGP यानी कि गोल्ड बॉन्ड भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। IPO भी आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी फैसिलिटीज़ के अंदर प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों मैं यहाँ इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए और जितना इसको आप रेटिंग देना चाहें उतना रेटिंग दे दीजिए। उसके पश्चात आपको जो इसमें अच्छी सर्विस लगी उस पर आप टिक कीजिए और टिक करने के पश्चात लॉग आउट करके ब्राउज़र को क्लोज कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।